चलिए दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं। अगला जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, लुप्त संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उसी पर जो है हम लोगों ने आज जो है ये पार्ट तीसरा कर लिया है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस हुआ है। हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। ठीक है, और इसके लिए पार्ट 3 हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे वाट का चिन्ह जो है मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे आपको मिसिंग है, यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे पेपर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आपके टॉपिक में लमसम आपके पेपर में तीन या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज दोनों तीनों प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आज का सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न है आरआरबी जो है ए या सीएम में जो है ये पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वाट लिखा गया है, यहाँ पे जो है वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस प्रकार ये प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इस वाले गोले को, फिर इस वाले गोले को, तब इस वाले गोले पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है 5, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 20। अगर हम इसको देखेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, अगर लॉजिक हम लोग समझेंगे तो 5 और 4 को जोड़ने पर 9 तो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद से बचा हुआ है यहाँ पे आपका 20। तो 20 किस प्रकार होगा, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें लॉजिक लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 + 4 करते हैं तो 9 तो मिल जाता है, फिर 5 गुणे अगर 4 करते हैं तो 5 चौका 20, यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया। दोनों ऊपर वाले को एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको गुणा कर देंगे तो आपका दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखते हैं हम लोग करके। लिखा है 3, इस वाले कोठे पे आ जाते हैं। 3 और पहले जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे 8, 3 और 8 जोड़ने पर कितना आता है 11, जो कि यहाँ पे 100% सही है। और 3 गुणे 8 करते हैं तो ये आपका कितना बनेगा, 8 त्रिका 24 हो जाता है, जो कि यहाँ पे भी सही है। तो ये लॉजिक जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि ये लॉजिक जो है काम कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार के लॉजिक जो है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है इसको देखना है। ठीक है, 9 दिया गया है, 4 दिया गया है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से 9 गुणे हम लोग 4 करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाता है 36, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको इसको भी हल करना है। ठीक है, पहले अच्छे तरीके से इसको, इस वाले कोठे को देखना है, फिर इस वाले कोठे को वही लॉजिक देखना है, तब इस वाले कोठे पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, हमको यहाँ इस वाले कोठे का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 किस प्रकार हुआ है ये हमको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका लॉजिक जो है आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 किस प्रकार है, यहाँ पे 8 किस प्रकार है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से माइनस करते हैं 25 में से 17, तो आपका हो जाता है 8, जो कि लिखा गया है 6, यानी अगर -2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, वही लॉजिक इस पे भी देखते हैं, लिखा है कितना 38। ठीक है, 38 में से जब अगर हम 18 घटाते हैं तो क्या आता है 18, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, जबकि लिखा गया है 8, यानी कि ये लॉजिक जो है हमारा काम नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये जो लॉजिक हम लोग लगाए थे ये जो है फेल हो गया। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर सोचते हैं कि अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 + 17, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका हो जाएगा 7 और 5 12 के 2 3 1 4 42 हो जाएगा, जबकि लाना है कितना 6। यहाँ पे अगर 7 से भाग दे देंगे अपने मन से तो ये हो जाता है 6। वही काम हम लोग इसमें भी करते हैं, 38 प्लस का यहाँ पे 18। ठीक है, कितना होता है जोड़ने पर, तो यहाँ पे 8 8 16 के 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, एक हासिल 5, 56 में किससे भाग देना है हमको
8 लाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले किससे दिए थे 7 से, तो यहाँ पे भी 7 से देंगे तो 7 8 56, यानी 7 से दोनों में भाग दिया गया है, तो यहाँ पे भी 8 आ जा रहा है। ठीक है, वही काम इसमें भी करेंगे हम लोग। कितना लिखा है 89 + 16। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 89, 9 6 15 के 5, यहाँ पे 8 1 9, 9 1 10। ठीक है, 105, 105 में 7 से भाग देंगे, 7 1 में 7, 7 5 35, यानी कि 15 जो है आपका 100% यहाँ पे राइट उत्तर होगा। 15 जब 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको अपनाना था। ठीक है, तो अब आपको लॉजिक मिल गया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे ये तो हो गया है आपका, यही हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है यहाँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका ये प्रश्न अगला कह रहा है 36 22 और यहाँ पे लिखा गया 30, फिर 11 18 15, फिर 72 60। तो यहाँ पे अगला पद क्या होने वाला है इसको हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो किस प्रकार आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा गया है 36 वो किस प्रकार आ रहा है ये पता करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी 36 नहीं आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तभी भी 36 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लॉजिक जो है इसमें हमको दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे तरीक़े से हम सोचेंगे तो इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, 30 और 36। ठीक है, 30 और 36, इसमें जो है हम लोग 22 से जो है भाग देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 66 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, बटा 22 कट के कितना आ रहा है 3, इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, वही काम यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 11 प्लस यहाँ पे 15 बटा में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं, इसका उल्टा लेंगे। यहाँ पे जो अधिक है, यहाँ पे अधिक जो वैल्यू था उसको, यहाँ पे जो अधिक वैल्यू है उसको लेंगे। अगर 15 18 को लेते हैं और बाटा में क्या करेंगे हम 11। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 11 से भाग दे देंगे, यानी आपका आ जाएगा 3। यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे आपका यहाँ पे 72 और 60, इसी से सबका जो है उत्तर जो है इससे कम है, यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 72 और 60 को जोड़ेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 और 60 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13, 132। 132 में हम किससे जो है भाग देंगे 3 से, क्योंकि वैल्यू 3 आना चाहिए, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो 44 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे वाट का चिन्ह, इसका जो है वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो वाट का वैल्यू आपको किस प्रकार बताना है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 10 किस प्रकार आया, यहाँ पे 9 किस प्रकार आया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम थोड़े से लॉजिक अगर लगाते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना होता है 5 प्लस का 2 प्लस का 4 और प्लस का 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 2 4 और 2 6, 6 5 11 और ये जोड़ देंगे तो 12 हो जा रहा है। ठीक है, लाना है हमको कितना 10 लाना है, तो दूसरा लॉजिक क्या होगा 5 प्लस का 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 6 4 10, यहाँ पे 5 4 9 2 11 हो रहा है। ठीक है, अब बचा हुआ एक जो यहाँ पे वैल्यू है इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, जो कि 10 यहाँ पे लिखा गया है, वही काम यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा है 4 3 5। ठीक है, और माइनस का 3 करते हैं, 5 3 8, 8 4 8 और 4 12, 12 में से 3 जाएगा 9, जो कि यहाँ पे भी आपका लिखा गया। ठीक है, तो लॉजिक जो है आपको मिल गया होगा। अब आप वही काम करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस जोड़ के यहाँ पे जो लिखा गया है 1, इसको माइनस करेंगे, 6 4 10 तो 12, 12 में से 1 जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका बनेगा 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इन तीनों कोठों को जोड़कर इसको जो है हमको क्या करना है माइनस कर लेना है। ठीक है,
पहले वाले इन तीनों कोठे को जोड़कर यहाँ वाला जो माइनस है कोठा है उसको हम लोगों को घटा लेना है, तो आपको बीच वाला जो है वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो है कोई जो है भारी नहीं था, आप लोग अच्छे तरीके से इसका जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से इसको भी आपको समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वाट के स्थान पे, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो वैल्यू लिखा है 51, 146, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक समझेंगे तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 25 जो होता है, 36 जो होता है, 16 जो होता है, 9 जो होता है, ये सारे वर्ग होते हैं किसी न किसी अक्षर के। ठीक है, तो इसको जो है हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको और बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार, यहाँ पे 9 लिखा गया है, 9 को हम लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस ये 16 लिखा गया है, 16 का जो है क्या होगा, 16 का जो होता है 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो लिखा गया है 25, 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होता है 36, 36 किसका वर्ग होता है, तो 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक हमको मिल रहा है, यहाँ पे 51 लिखा गया है। ठीक है, 51 कब होगा, 51, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये सारे वर्ग लिखे गए हैं, तो आप जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे 6, 5 11, 4 15, 3 18 हो रहा है। तो इसका अगला जो है अगर हम देखेंगे कि अगला अगर वर्ग लिखा जा रहा है, 51 किसका वर्ग होता है, 51 का अगर हम लेते हैं तो 51 किस प्रकार आएगा, 7 का वर्ग प्लस का हम लोग कितना करेंगे 2, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 51। ठीक है, वही काम यहाँ पे करते हैं, ये होता है 8 का वर्ग, ये हो गया 8, 9, ये होगा 10, ये होगा 11, तो ये वाला किसका वर्ग होगा, तो ये बताइएगा कि आप होगा 12 का, और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 146, जो कि यहाँ पे भी आपका मिल गया। ठीक है, अब इसमें जो है आपको जो है लॉजिक मिल गया है, तो इसमें आपको अगला यहाँ पे देखिए किसका होता है, तो कहिएगा ये है 13 का, और ये है 14 का, ये है 15 का, तो ये है 16 का। बचा हुआ यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, तो आप कहिएगा ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर और प्लस का 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस का 2 करेंगे तो 89 2 91, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना घुमाऊ जो है आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग पहले से तैयारी रहिए। ठीक है, इसके जो है आप लोग कब तैयार रहिएगा, जब बार बार जो है प्रेस्टिक सेट लगाइएगा तो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है डेली का क्लास 6 बजे ये होता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर डेली ये क्लास के लिए। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है 53, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 16, 4, 5, 20, 80। यहाँ पे लिखा है 20, 10, 5, 20, 10 मिला के से 100, 12, 8, 9, यहाँ पे 72, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है इसको हमको बताना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 2009 में आरआरबी टीसी या सीसी में। ठीक है, दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस वाले कोठों को लेना है, इससे हमको पता करना है कि ये किया क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक अगर हम समझेंगे तो लॉजिक क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर लॉजिक समझेंगे, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 16 और यहाँ पे 20, 16 20 36 और 4 40, और यहाँ पे 5 45 हो जा रहा है, जबकि है कितना 80। अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 30 30 5 35 5 45 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे 45 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है 80, यानी कि लॉजिक जो है इसमें जोड़ने पर तो कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि गुणा करने से देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 20 और 5 में गुणा करते हैं, 20 और 5, तो 20 5 हो जाएगा आपका 100, और इसमें गुणा करते हैं तो 16 चौका 64, घटेगा तो आ जाएगा 36, जबकि लाना है कितना यहाँ पे 100। तो ये भी लॉजिक जो है हमारा फेल कर दिया। ठीक है, अब इससे हट के जो है हमको दूसरा लॉजिक सोचना है। तो अगर हम लोग ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर हम देखेंगे, क्या लिखा है 16
फिर यहाँ पे लिखा है 5। 16 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा। फिर इस वाले अगर हम ग्राफ को लेते हैं तो क्या लिखा है 20 और गुणे 4, 20 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 80 आ रहा है। यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया। जो बीच में लिखा गया ये दोनों वाले पार्ट को गुणा करके लिखा गया, वही लॉजिक देखते हैं इसमें लग रहा है कि नहीं। पहले इस वाले कोठे को देखते हैं, क्या लिखा है 20, फिर क्या किया है उसमें 5 से गुणा कर दिया है तो 20 पचे होता है 100, जो कि सही है यहाँ पे। फिर लिखा है यहाँ पे क्या क्या 10 और उसमें किससे गुणा करना है 10 से, ठीक है। तो 10 और 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 100 होता है, जो कि यहाँ पे 100% सही लिखा है। वही लॉजिक जो है हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू को हम लोग पकड़ते हैं, क्या लिखा है 8 और 9। 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 का कितना हो जाएगा 72, जो कि यहाँ पे 100% सही दिया है, ठीक है। वही लॉजिक जो है यहाँ पे पहले लिखा है 12। 12 में हमको किससे गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपको मिल गया है कितना 72, ठीक है। तो यहाँ पे 72 लाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 12 इधर गुणा में है ये यहाँ पे 72 में भाग से चला जाएगा। तो यहाँ पे 12 में 72 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है 12 छक्का 72, यानी कि 6। तो 6 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, जो कि इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत ही जो है ये प्रश्न हार्ड था, आप लोगों के जो है पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग पहले से करके रेडी रखिए, ठीक है। तब जाके आप लोग पेपर में बनाइएगा, ठीक है। क्या तो आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे मिल गया होगा, इसको गुणा किया है, ठीक है, और बीच वाला जो है इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम भी वही काम किए। यहाँ पे अगर हम 6 लिख देंगे तो 12 छक्के यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक जो है आपको सरल भी लगा होगा, बहुत ही ईजी भी था अगर आप थोड़ा सा समझ गए होंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो है 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5। वही लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 5 30 और यहाँ पे 3 तरीका 9 हो रहा है, तो बराबर तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो लॉजिक यहाँ पे तो हमको 39 लाना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 3 5 अगर 15 करते हैं और यहाँ पे 3 6 18 करते हैं, जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 33। ये भी लॉजिक काम नहीं किया, यानी कि लॉजिक जो है यहाँ पे ये इस प्रकार के लॉजिक जो है यहाँ पे तो बनाया नहीं गया है कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये वाला वैल्यू आ जाए, चाहे इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ पे वैल्यू आ जाए। इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ पे 30 नहीं दिया है, ना ही 9 दिया है, ठीक है। तो यानी कि लॉजिक जो है हम लोग दूसरा क्या इसमें लगा सकते हैं, ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इसको पहले इस वाले को लेते हैं, क्या लिखा है 6 और इसमें 5, 6 और 5 में गुणा करते हैं तो 6 5 का 30। इस वाले कोठे को हम लेते हैं, कितना लिखा है 3 और यहाँ पे 3, इधर वाले वैल्यू को लेते हैं तो 3 और 3 कितना होता है, गुणा करने पर 9 लाना है, कितना हमको 39। यानी कि हमको लॉजिक अगर इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाता है 39, ठीक है। मतलब दोनों तरफ का गुणा करके उसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। तो वही काम हम लोग अगले वाले में देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखा है 5 और गुणा कर देंगे इसमें किससे, यहाँ पे 7 से, तो 5 7 का 35 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे लॉजिक जो है देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इसमें भी गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 4 और 4 में गुणा करने पर 16 होता है, ठीक है। तो 35 और 16 यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या होता है 6 5 11 का 1, 3 और 1 4 होगा, एक हरसिलवा उसमें का 5 हो जाएगा, जो कि 51 यहाँ पे भी दिया गया है। यानी कि लॉजिक मिल गया, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा ये ऐड कर दीजिए, ठीक है, यानी बीच वाला वैल्यू तब मिल जाएगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे हम लोग कर देंगे। यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौका 12। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 5, 5 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 का 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 12 कितना होता है, तो आप कहिएगा 37। 37 जो है इस प्रश्न का आपको राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है
राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार ये बना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को जो है आप लोगों को डेली जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल देसी मैथ अड्डा को देसी मैथ कह रहे हैं रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग जो है बने रहिए। कल फिर एक जो है प्रेस्टिक सेट आपको शाम को 6 बजे मिलेगा, तो इंतज़ार कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।